हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रस बाय ग्राफिकल मेथड। एनालिसिस का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई ट्रस है, ठीक है, इसके अंदर इसकी सपोर्ट कंडीशंस हैं और ये कोई इस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है। तो इस लोड के कारण इसके अंदर कुछ फोर्सेस आएंगी, उन फोर्सेस को कैलकुलेट करना होता है हमारा एनालिसिस। अब इस एनालिसिस के हमने पहले दो मेथड पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। अब देखिए, इस मेथड को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे स्केल, जो कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखा था। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हम एज्यूम करते थे, एग्जाम्पल एक्सेट्रा जो भी है। उसके बाद फिर बोज नोटेशन, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रिएक्शंस कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको। जैसे ये जो हमारी रिएक्शंस आती हैं, ये हमने पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। उसके बाद फिर कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस क्या होती हैं, इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बोज नोटेशन देख लेते हैं क्या होती है। मान लीजिए ये कोई ट्रस है। अभी बस मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के सिखा रहा हूं। ठीक है, ये इस पे हमारी लोडिंग आ रही है, ये हमारी यहाँ रिएक्शंस आ गई। ठीक है, मान लीजिए नाम इसको दे दिया हमने A, B, C, D। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारी लोडिंग आ रही थी वहाँ वहाँ हमने अपने ट्रस को नेम कर दिया था। अब हम देखते हैं कि हमें बोज नोटेशन कैसे यूज करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज वर्ड याद रखना है। ठीक है, हम पूरे ग्राफिकल मेथड में कुछ भी जो भी हम आगे करेंगे सब कुछ क्लॉकवाइज से होगा। ठीक है, हम करेंगे स्टार्ट यहां से, इससे, इसको मान लो नेम दे दिया मैंने P। तो अब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा। अब मैं इन दोनों के बीच में आ गया, इसको नाम दूंगा मैं Q। फिर मैं आगे ट्रेवल करूंगा R, फिर मैं इसको कर दूंगा S, T, U, V। बस यही होती है हमारी बोज नोटेशन। हमें क्या करना है, ये जो फोर्सेस है हमारी, इन फोर्सेस के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इनकी नेमिंग करनी होती है। और इसके लिए हमको हमेशा क्लॉकवाइज ट्रेवल करना है। यहां पे भी क्लॉकवाइज और यहां पर भी क्लॉकवाइज। ठीक है, P, Q, R, S, T, U, V। ठीक है, इस पूरे डायग्राम को हम बोल देते हैं स्पेस डायग्राम। अभी हम आगे और इसको थोड़ा सा सही से देखते हैं। ठीक है, अब बोज नोटेशन सीख ली। अब हम अपने किसी एग्जांपल पर आते हैं। देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर उसका तैयार करना है स्पेस डायग्राम। ठीक है, अब स्पेस डायग्राम से क्या मतलब है इनका? स्पेस डायग्राम से इनका मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक दिया हुआ कि जैसे सिंपल उन्होंने एक आपके पेपर में एक ड्रॉ होगा, उसमें लिखा होगा कि ये 8 मीटर्स है, यहाँ लोडिंग बनी होगी, कुछ भी होगा ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक स्केल एज्यूम करनी है। अब आप स्केल एज्यूम करनी, जैसे आप मान लेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो 8 मीटर्स है, तो उसको आप अपनी शीट पर तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेंगे। ये मेरी क्या हो गई, स्केल। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर अगर 8 मीटर है तो वो हमारी शीट पर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर 8 मीटर है तो हमारी शीट पे क्या हो जाएगा, वो 8 सेंटीमीटर्स। और ऐसे करके हम अपना पूरा फिगर एक्चुअल ड्रॉ करेंगे। जो 60 डिग्री आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है वही आपको अपनी आंसर कॉपी में 60 डिग्री ही ड्रॉ करना है। ठीक है, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये जो पूरा डायग्राम तैयार होता है, स्केल एज्यूम करने के बाद आपने जो उसको 8 मीटर को अपनी शीट में 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये जो पूरा डायग्राम तैयार हुआ, इसको मैं नाम दूंगा स्पेस डायग्राम। ठीक है, और हाँ,
इसमें जो रिएक्शंस हैं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है और आपने ये रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। इस लोडिंग के कारण कुछ ना कुछ रिएक्शंस उसमें आएंगी और वो भी हमारी फोर्सेस से काम करती हैं, तो हमने उनको कैलकुलेट करके पहले से ही लिख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि क्या था हमारा बोज नोटेशन। बोज नोटेशन के अंदर क्या करेंगे, मैं नेमिंग कर दूंगा। कैसे करूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। पहले तो मैं इसी नाम देता हूं ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब जो स्पेस है, ये स्पेस, इन सबको मैं नेमिंग कर दूंगा, पी क्यू आर एस टी यू बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बोस नोटेशन आ गई। अब मेरा मेन काम शुरू होगा, वो है मेरा वेक्टर डायग्राम। अब देखिए, वेक्टर डायग्राम के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस किसी भी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज ट्रेवल करना शुरू करना है। वेक्टर डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हमको एक और स्केल एज्यूम करनी होती है, वो है फोर्स स्केल। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। फोर्स स्केल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो किलो न्यूटन फोर्स है ना, किलो न्यूटन फोर्स, इसको भी हमको एक कुछ सेंटीमीटर्स में एज्यूम करना होगा। मान लीजिए हम सिंपल ले लेते हैं, 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इस स्केल को हम कैसे यूज करेंगे। हम अपना वेक्टर डायग्राम शुरू करते हैं। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हमें ए से स्टार्ट करना होगा। ए से स्टार्ट करने के लिए अब हम ए से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कुछ भी करना है हम क्लॉकवाइज करेंगे। जब मैं ए से बी की ओर जाऊंगा क्लॉकवाइज, तो मुझे क्या मिला, पी। तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट, एक पी पॉइंट मार्क कर लूंगा, ठीक है। ये स्मॉल केस लेटर बनाइएगा। अब देखिए, पी से जब मैं आगे बढ़ा, मुझे क्या मिला, क्यू। मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं ना, क्लॉकवाइज उसको करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू। लेकिन जब मैं इससे गुजर रहा था तो मुझे क्या मिला, एक 5 किलोमीटर की फोर्स मिली। तो बस अब मुझे क्या करना है कि 5 किलो न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि मैंने 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर माना था। तो 5 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके पैरेलल, ये जो मेरी फोर्स है, जस्ट इसके पैरेलल आऊंगा मैं यहां, और यहां आके मैं जस्ट 5 सेंटीमीटर्स नीचे आ जाऊंगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं इसको क्या नेम कर दूंगा, इसको बोलूंगा मैं क्यू, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, 5 सेंटीमीटर्स। हमारे फोर्स कैसी थी, डाउनवर्ड। जब मैं पी से क्यू आया तो मुझे डाउनवर्ड 5 किलोमीटर आना पड़ा, तो इसलिए इसमें भी मैं पी से क्यू डाउनवर्ड आऊंगा और कितना आऊंगा, 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हम फिर मूव करेंगे आगे। क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर। अब क्यू से आर पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फिर से आना पड़ा। चलिए, वो भी कितना, इसी के पैरेलल लूंगा मैं, इसके पैरेलल लिया और क्या आ गया इधर। अब यहां से मैं मान लीजिए कि इसको जस्ट किया और ये इधर आ गया। इसको मैं क्या नेम दे दूंगा, आर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं फिर क्लॉकवाइज मूव करूंगा। क्लॉकवाइज मूव, जब मैं आर से एस पर आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 किलो न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स मिलेगा। अगर मुझे एस पर आना है, जब मैं आर से एस के पास आ रहा था तो मुझे 5 किलो न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स मिला। तो अब मैं अपवर्ड जाऊंगा इसी के अंदर, इसी के पैरेलल लेके इसी लाइन में, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहां इसको मैं क्या नेम कर दूंगा, एस, ठीक है। देखिए, हम एस पर आ गए। उसके बाद जब मैं एस से पी की तरफ जाऊंगा तो मुझे फिर से एक अपवर्ड फोर्स मिलेगी 6 किलो न्यूटन की। तो इसका मतलब मैं एस से इसी ही के पैरेलल
अपवर्ड मूव कर जाऊंगा, मैं वापस कहाँ आ गया, पी पर आ गया। देखिए अगर आपने सही से क्वेश्चन किया है अपना, अभी तक अगर आप सही प्रोसीड कर रहे हैं तो आप पी क्यू आर एस पी, तो हमारे क्वेश्चन हमारे वेक्टर डायग्राम के अंदर भी हम पी क्यू आर एस पी वापस सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस जो ड्रॉ थी, मेंबर की इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल जो बाहर से जो फोर्सेस लग रही हैं हमने उनको मार्क किया। अब हम हमारे जो मेंबर्स हैं इनकी फोर्सेस मार्क करेंगे, जो कि हमें कैलकुलेट भी करनी है। तो इसके लिए स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए हम स्टार्ट करते हैं पी से, पी टी, आप कोई सी भी रैंडम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे पी से, मैं पी के पैरेलल अपना स्केल लाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, आप अपने एग्जाम में एक्यूरेट ड्रॉ करिएगा। मैं एक लाइन खींच दूंगा रैंडम, अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी लेंथ लेनी है, अभी मैंने रैंडम एक लाइन खींच दी। अब मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एस टी ड्रॉ करूंगा, एस टी, ये भी एक मेरा मेंबर है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं यहां से एस टी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल गया, इनके इंटरसेक्शन पे मुझे मिल गया टी, टी मिल गया मुझे। चलिए अब मैं प्रोसीड करता हूं क्यू यू पे, क्यू यू। अब क्यू यू के लिए मुझे कैसी लाइन चाहिए, ये मेरा क्यू यू है, जस्ट इसके पैरेलल में यहां आऊंगा और एक लाइन खींच दूंगा। अभी मुझे पता नहीं है कि कितनी लेंथ होगी, मैंने रैंडम एक लाइन खींच दी। ठीक है, अभी देखिए इसके इंटरसेक्शन को मैं यू नाम नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि पी और यू कोई मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसके इंटरसेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे। अब अगर मुझे देखिए अब यू चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा, कि मैं अपने टी यू को ड्रॉ कर दूं, टी यू, इसके बीच में एक मेंबर आ रहा है ना जी, टी यू, टी है मेरा ये रहा, और ये ऐसे में पैरेलल, इसके पैरेलल लेकर आऊंगा और ऐसे करके ड्रॉ कर दूंगा। मुझे क्या हुआ, मुझे मिल गया मेरा यू, मिल गया। चलिए अब पी टी हो गया, टी यू हो गया, क्यू यू हो गया, टी एस हो गया। ठीक है, ये मेंबर हो गए, ये भी मेंबर हो गया, ये भी हो गया और ये हो गया। अब बचे हैं ये मेंबर्स, ये और ये। आर वी इजी है, मैं इसको आर पी को ऐसे लूंगा, इसी के जस्ट एक पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा। मुझे नहीं पता मुझे कितनी लंबी लाइन लेनी है, बट मैं एक रैंडम से एक लाइन खींच देता हूं, आर वी। ठीक है, और वी कहाँ आ रहा है, एस वी, एस वी कैसा है, हॉरिजॉन्टल, तो मैं एस वी खींच दूंगा। अब देखिए हमें, अब यहां हमने इसको रैंडमली एक्सटेंड किया था तो हमें थोड़ा छोटा पड़ गया, हम इसको और एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। ये मेरा क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, वी। ठीक है, तो अब मेरा ये मेंबर भी हो गया, ये मेंबर भी हो गया, बचा है ये कौन सा, यू वी। तो यू वी को मैं से लूंगा पैरेलल, और चाहे तो आप ना लें तो आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों पॉइंट्स की जानकारी है। ये आपने कर दिया। तो ये मेरा जो ड्रॉ हुआ है इसको मैं बोलूंगा वेक्टर डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर मेरी सारी फोर्सेस हैं मेरे पास। पी से जब मैं क्यू गया तो 5 का ये वाला पी क्यू, फिर क्यू से जब मैं आर पे आया तो क्यू से आर वाला, फिर जब आर से मैं एस पे आया तो ये 5, फिर एस पे पी गया, फिर ये, उसके फिर मेरे सारे इंटरनल मेंबर्स आ गए, जैसे पी टी, तो पी से टी पे आ गया मैं, क्यू यू, तो मैं क्यू से लेकर यू तक आ गया, आर वी, तो आर से लेकर वी पर आ गया, टी यू, तो ये टी यू हो गया मेरे पास, यू वी, ये यू वी हो गया मेरे पास। ठीक है, एस वी और ये एस वी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर तो देखिए मेन हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है कि जस्ट जो यहाँ पर मेंबर का
इंक्लिनेशन होता है, जो भी उसने डायरेक्शन फॉलो किया होता है, जो भी उसको इंक्लिनेशन है, जस्ट उसके पैरेलल हमें यहाँ लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। जैसे मेरा अगर जो मेरा यूवी है तो यूवी मेरा ऐसा है तो मेरा यहाँ पे भी ऐसा होगा। एस टी मेरा कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो मेरा यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसे करके हमारा सारे मेंबर्स हम ड्रॉ कर लेंगे और ये मेरा क्या तैयार हो जाएगा, वेक्टर डायग्राम। ठीक है, एक बार मेरा वेक्टर डायग्राम खत्म हो गया, अब मैक्सिमम पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। अब हम ड्रॉ करेंगे टेबल। एक टेबल ड्रॉ में क्या क्या करेंगे, ठीक है, एक तो यहाँ पे आ जाएगा मेंबर, ठीक है, फिर आ जाएगा उसकी फोर्स, और फिर उसका आ जाएगा कि वो कंप्रेशन है या फिर टेंशन है। ठीक है, हम यहाँ पे मेंबर्स को नेम कर देते हैं। जैसे सारे मेंबर्स में लिख दूंगा ए बी, बी सी, सी डी के बाद जैसे मान लीजिए इसको आपने कुछ भी नाम दे दिया, ये मान लो ई था मेरा पॉइंट, ये वाला जॉइंट था ई था। ठीक है, तो ई डी, उसके बाद ए ई, फिर बी ई, ठीक है, बी ई हो गया। बी ई के बाद क्या बचा मेरा, ई सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यू कैसे आएगी। इनकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत इजी है। क्या करना है हमको इनकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, ये लेंथ। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे मेजर। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ठीक है, हमें फोर्सेस की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, मैं इसमें मेजर करूंगा। सबसे स्टार्ट करना है मुझे क्या, ए बी। देखिए अब ए बी क्या है, पी टी। एक्चुअल में क्या था मेरा, जो ए बी मेंबर है वो वेक्टर डायग्राम में क्या था, पी टी। इसको हम ब्रैकेट में लिख देता हूं एक तरह से, पी टी। ठीक है, पी टी की लेंथ कितनी है, मैंने मेजर कर ली। पी टी की लेंथ आ रही है मेरी, जो मेरा पी टी आ रहा है, पी टी की लेंथ आई मेरी 6.9 सेंटीमीटर्स। लेकिन मैंने स्केल क्या एज्यूम करी थी, 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6.9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 6.9 किलो न्यूटन। तो मेरी यहाँ पे फोर्स कितनी आ गई इस मेंबर के अंदर, ए बी के अंदर, ए बी के अंदर मेरी फोर्स आ गई 6.9 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम आते हैं बीसी के पास। बीसी क्या है मेरा, बीसी देखते हैं चलिए। बीसी क्या है मेरा, वेक्टर डायग्राम में क्यू यू, जो मेरा बीसी है वो क्यू यू है, क्यू यू। अब मैं क्यू यू की लेंथ मेजर कर लेता हूं। क्यू की लेंथ कितनी आ रही है, 7। तो मेरा जो क्यू यू है वो कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 किलो न्यूटन। 7 किलो न्यूटन हो जाएगी ना। तो क्या करूंगा, बीसी जो कि मेरा, बीसी क्या है मेरा, क्यू यू, ये मेरा कितना हो गया, 7 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसी तरह मैं सारे मेंबर्स में कैलकुलेट कर लूंगा। एक और हम मेंबर चेक कर लेते हैं। जैसे मुझे सी डी चाहिए, सी डी मतलब क्या है, आर यू। तो आर यू कितना, आर वी कितना है, ये रहा मेरा। ठीक है, तो आर वी की वैल्यू मेरी आ रही है अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 कुछ आ रही है। ठीक है, अब वो हमने थोड़ा रफली किया है तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ रही, बट 10 के अप्रोक्स आ रही है। तो सी डी मेरा क्या है, सी डी मेरा आर वी है, तो ये हो जाएगा मेरा आर वी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, इसी तरह हम सारे मेंबर्स को मेजर कर लेंगे और उनको सेंटीमीटर से किलोमीटर चेंज करके हम फोर्सेस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्सेस निकालने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि कंप्रेशन या टेंशन। कंप्रेशन और टेंशन आ रहा है, कैसे चेक करेंगे हम। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है हमें, हम इधर आ जाते हैं वापस। हम हर जॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं, मुझे चेक करना है ए बी में, मुझे ए और बी में चेक करना है कि कंप्रेशन आएगा टेंशन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ए जॉइंट पर खड़ा हो गया मैं। ठीक है, मेंबर कैसा मेरा, ये है मेरा मेंबर। ठीक है, तो ए बी। ठीक है, अब देखिए ए बी मेंबर मेरा कौन सा है, पीटी।
जो मेरा ए बी है वो कौन सा है, पी टी। तो ए बी पे मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी टी, है ना। ए पर खड़ो के मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे क्या मिला, पी टी। अब देखिए पी से जब मैं टी आ रहा हूं तो मुझे कैसे आना पड़ रहा है, ऐसे, है ना। देखिए मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, मुझे क्या मिला, पी टी। और अगर मुझे अब मैं वेक्टर डायग्राम में पी से टी आऊंगा तो कैसे आऊंगा, इस तरफ। तो मेरा यहाँ पे जो एरो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। जैसे हम ले लेते हैं ए ई, मैं ए से ई पे आऊंगा तो ए से ई आने के लिए मैंने जो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मान लीजिए ई है। तो इसमें फिर वही बात, मैं क्लॉकवाइज ही चलूंगा ना, ऐसे करके क्लॉकवाइज चेक करूंगा। तो यहाँ पे क्या था, एस, तो मतलब मुझे टी एस पे आना है। जब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा था तो टी एस पे आ रहा था। अब टी एस देखते हैं, टी एस मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो एरो आएगा वो ऐसा आएगा, समझ गए। इसी तरह आप हर जॉइंट पर खड़े होकर चेक कर लीजिए। जैसे अब मैं बी पर खड़ा हो जाता हूं, बी पर भी मैं क्या करूंगा, मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा ना ऐसे करके। हर पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें बस क्लॉकवाइज बढ़िया रखना है, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मतलब कैसे जा रहा हूं मैं, टी से पी, जब मैं टी से पी जा रहा हूं तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं ना, तो यहां एरो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन गया एरो ऐसा, ठीक है। इसी तरह हमें पूरे ट्रस के अंदर हर जॉइंट पे खड़े होकर चेक कर लेना है कि कैसा एरो बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये मेरा एक मेंबर था ए और बी, ठीक है। इसके अंदर ये वाली फोर्स आ रही है, ये एरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेंशन या कंप्रेशन, क्या होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, हमने पुराने क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टेंशन लगता है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस कैसे बनाते हैं और कंप्रेशन लगता है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि कंप्रेशन आएगा या टेंशन आएगा, जो भी आएगा, और एक टेबल कंप्लीट करके हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, डाउट आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।